प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की संरचना के अध्ययन में आज हम राइबोसोम की स्टडी करेंगे। राइबोसोम हैं ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। सभी सेल्स है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है, सभी कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होते हैं। ये विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स में कंसीडर होते हैं। इनके चारों तरफ कोई सेल मेम्ब्रेन लाइक संरचना नहीं है। ये क्या है? ये एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, या इन्हें हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक तो आरएनए कंपोनेंट होता है और एक इनमें प्रोटीन भाग होता है। आरएनए है राइबोसोम में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको आरएनए कहेंगे हम, राइबोसोमल आरएनए। और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी हम राइबोसोमल प्रोटीन भाग कहते हैं, इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, या शॉर्ट में इनको हम आरएनपी भी कहा जाता है। तो ये क्या है? एक तो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इनमें चारों तरफ कोई सेल मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है। ये प्रोकैरियोट्स में भी उपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनका जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इन्हें हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इनका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण का होता है, जो दो तरीके से ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक फ्री साइटोप्लाज्म में फ्री कंडीशन में करेंगे, या फिर ये बाउंड कंडीशन में जो ER के साथ में अटैच होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या तो ये साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उस पर जुड़ने के बाद में बाउंड कंडीशन में ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम के जो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये दो प्रकार के होते हैं। इनकी जो संरचना है राइबोसोम की, इसके दो भाग होते हैं। एक इसमें स्मॉल सब यूनिट होती है और एक इसमें लार्ज सब यूनिट होती है, और दोनों सब यूनिट मिलके एक राइबोसोम की यूनिट बनाते हैं। ये इस तरह की स्मॉल सब यूनिट होती है और ये इस तरह की लार्ज सब यूनिट है, और दोनों जब जुड़ के बनाएगी तो एक कंप्लीट राइबोसोम का इस तरह से एक कंप्लीट राइबोसोम है वो बनाती है। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं राइबोसोम्स के, वो दो टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। S होता है स्वेडबर्ग यूनिट। S क्या है? ये स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन की रेट को बताती है। यह क्या बताती है? सेडिमेंटेशन, या किसी भी मॉलिक्यूल को हम सेंट्रीफ्यूज में रन करवाते हैं तो उसकी सेडिमेंटेशन की जो रेट होती है, कोई मॉलिक्यूल कितनी फास्ट गति से सेडिमेंट हो जाता है, अवसादी हो जाता है, उसे बताती है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और ये एक तरह से टाइम की यूनिट है
ये टाइम बताती है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना फास्ट सेडिमेंट हो जाएगा। जो भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी होते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो कम टाइम लेते हैं उसमें सेडिमेंटेशन में, जबकि जो लाइट मॉलिक्यूल होंगे उनको सेडिमेंटेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं ये बताती है स्वेडबर्ग यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स में 2 टाइप के, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोट्स में है वो 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोट्स में है इसमें भी 2 टाइप की ये सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट जो 30S होती है और लार्ज सब यूनिट है वो 50S टाइप की और स्मॉल सब यूनिट है वो 30S। इसी तरह से यूकैरियोट्स में भी 2 तरह की सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट है वो 60S टाइप की और स्मॉल सब यूनिट 40S टाइप की होती है। इनमें फिर RNA और प्रोटीन कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जो 50S सब यूनिट है इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 23S और 5S RNA होता है, जबकि इसके अंदर 31 प्रोटीन्स होते हैं वो शामिल होते हैं। जो 30S सब यूनिट है इसमें एक सिंगल 16S RNA होता है और 21 टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं, जबकि 60S सब यूनिट है इसके अंदर 3 टाइप के RNA होते हैं, 28S टाइप के होते हैं, 5.8S होता है और 5S RNA, साथ ही 49 टाइप के प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं, जबकि 40S स्मॉल सब यूनिट में एक सिंगल 18S टाइप का RNA तथा 33 टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों सब यूनिट्स में हम देख रहे हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 5S जो RNA है वो कॉमन है दोनों ही सब यूनिट में। तो इसकी सीक्वेंसिंग के द्वारा जो जीव होते हैं उनके अंदर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी स्टडी की गई है, जो एक अलग पैरामीटर है। राइबोसोम का जो निर्माण होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं या इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर NOR भी कहा जाता है। इस रीजन के अंदर एक तो RNA का निर्माण होता है और साथ में राइबोसोमल जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी सिंथेसिस भी यहीं पर होती है और फिर इन दोनों की वहाँ पे असेंबली होती है और वहाँ पे वो जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो रीजन होता है वो वास्तव में क्या होता है, राइबोसोम का वहाँ पे निर्माण होता है, राइबोसोम की असेंबली होती है जो केंद्रक में उपस्थित होता है यूकैरियोट्स के अंदर। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है अपन ने देखा था कि प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसमें एक मुख्य बात है कि राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये वास्तव में क्या करते हैं, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो RNA के द्वारा किया जाता है। इस कारण ये जो RNA होता है, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करता है, इस कारण इस टाइप के RNA को राइबोजाइम कहा जाता है, जो राइबोसोम में पाया जाता है और वो एज ए टाइप ऑफ RNA होता है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ये एक्टिविटी शो करता है जिसे हम राइबोजाइम, ऐसा RNA जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करे उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे।